बड़ी खबर। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन विधेयक गिरने के बाद केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने ऐतिहासिक मौका गंवा दिया। उन्होंने साफ किया कि महिलाओं को अधिकार देकर ही रहेंगे, ये मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है। जो नतीजा आया है, ये इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल पर देश का महिलाओं को अब सम्मान अधिकार देने का जो बिल है, उसको विपक्ष ने साथ नहीं दिया। बहुत खेद की बात है और इस ऐतिहासिक पल को आप अपना एक मौका था, आपने गंवाया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को जो सम्मान देने का, अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा और हम अधिकार दे के ही रहेंगे आगे। तो वहीं लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लंबी चौड़ी चर्चा हुई। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अब तक एक भी ओबीसी का प्रधानमंत्री नहीं दिया, मगर बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता दी गई है। इस देश में ओबीसी का सबसे बड़ा कोई विरोधी पार्टी है तो मैं बिल्कुल कंफ्यूजन के बगैर कह सकता हूं कांग्रेस पार्टी। नरेंद्र मोदी सरकार में 27 मंत्री ओबीसी समुदाय में है, जो 40% होता है। मान्यवर, नरेंद्र मोदी सरकार ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता दी और जाति जनगणना चल रही है। जाति जनगणना का रिपोर्ट भी जाति के साथ ही आएगा। इस पर सदन विचार करेगा और जब विचार करेगा, जो सामूहिक मन बनेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके साथ आगे बढ़ेगी। इसमें किसी को संशय रहे। मान्यवर, उनके लिए चुनाव जीतना सर्वोपरि है, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र की जनता सर्वोपरि। सिर्फ भाषण में नारे लगाने से इस देश का पिछड़ा वर्ग आपको हितैषी नहीं मानेगा। 1947 से लेकर 2014 तक आप ओबीसी का विरोध करते रहे। जब ओबीसी के बगैर सत्ता नहीं मिलेगी, इसका परिचय आ गया। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी बनाया, तब आप ओबीसी की माला जप रहे हो। लोकसभा में अमित शाह ने साफ किया है कि विधायी संस्थाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी देने के लिए जिसका भी विरोध का सामना करना पड़े, उन्होंने कहा कि हम करेंगे और लड़ते भी रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं को आरक्षण देकर ही रहेंगी, उनकी सरकार की ये प्रतिबद्धता है। महिलाओं को प्रस्थापित करने के लिए, उनका संबल बनाने, उनके प्रतिनिधित्व देने के लिए और विधायी संस्थाओं में उनकी हिस्सेदारी देने के लिए जिसका भी विरोध का सामना करना पड़े, हम करेंगे, लड़ेंगे और महिलाओं को आरक्षण देकर रहेंगे। लोकसभा में अमित शाह ने विपक्ष को बताया कि सरकार की मंशा भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटने की नहीं। दक्षिण छोड़िए, उन्होंने कहा कि छोटे से छोटे केंद्र शासित प्रदेश का भी उतना ही अधिकार है जितना उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों का है। उन्होंने साफ किया कि देश के अंदर विभाजन का कोई सत्ता प्राप्त नहीं कर सकता है। मुझे थोड़ा भय लगा कि उत्तर बनाम दक्षिण का नैरेटिव एक रात के लिए भी दक्षिण के राज्यों में नहीं होना चाहिए। मैं फिर से स्पष्ट कर देता हूं, दक्षिण का राज्यों का इस सदन पर इतना ही अधिकार है जितना उत्तर के राज्यों का अधिकार है। अरे दक्षिण छोड़िए, छोटी सी यूटी लक्षद्वीप का भी इतना अधिकार है जितना उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार का। ये देश को इस तरह के नैरेटिव से, उत्तर दक्षिण के नैरेटिव से टुकड़े टुकड़े नहीं करना चाहिए। इससे ऊपर उठना चाहिए। ये क्या कहना चाहते हैं कि ये सदन में जो व्यक्ति बैठता है वो ये सोचता है कि किस राज्य से मैं आ रहा हूं। मान्यवर, हम शपथ लेते हैं तो मन से लेते हैं।
जो संविधान हाथ में लेकर शपथ लिए हैं, वो उत्तर दक्षिण का भेद कराना चाहते हैं। हम नहीं होने देंगे। 131वां संविधान संशोधन भले ही लोकसभा में गिर गया हो, लेकिन इस पे आज दिन भर चर्चा भी हुई। लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर दूसरे दिन भी आज जोरदार और लंबी बहस और चर्चा देखने को मिली। सत्ता पक्ष ने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया, तो वहीं विपक्ष ने इसके लागू करने की प्रक्रिया और समय सीमा पर सवाल उठाते हुए अपनी बात को सामने रखा। नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयानों पर आज लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनसे माफी मांगने की बात की, क्योंकि उनके बयानों में कई प्रकार की आपत्तिजनक बातें की गई थी। इस सारे विवाद के बीच में राहुल गांधी की जो विवादित टिप्पणियां थी, उसको सदन की कार्रवाई से भी हटा दिया गया। लोकसभा में मौका था महिला आरक्षण पर चर्चा का। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। राहुल गांधी के आपत्तिजनक शब्दों को सदन की कार्रवाई से निकाल दिया गया। राहुल ने सरकार द्वारा लाए गए बिल का विरोध किया। राहुल गांधी की विवादित टिप्पणी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनसे माफी की मांग भी की। What they are trying to do is they are trying to avoid giving power, giving representation to my OBC brothers and sisters and to take away power from them. This is the agenda over here. इस देश के प्रधानमंत्री के संबंध में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूं यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है और राहुल गांधी को क्षमा मांगनी चाहिए देशवासी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी राहुल की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई। आज जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पीकर साहब ने बार-बार कहा कि वो बोल सकते हैं मगर नियम करते हैं। ऐसा नहीं चलता है। ऐसे तो नहीं बोल सकते। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि राहुल गांधी मेच्योर हो गए। अफसोस की बात है, नेता प्रतिपक्ष क्या भाषा इस्तेमाल करते हैं। बिल पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस के यूपीए के समय के रुख पर सवाल उठाए। इसी ओबीसी रिजर्वेशन के लिए 2010 में जब राज्यसभा में यह कानून पास हो रहा था, तो जो सदन के नेता थे प्रणब मुखर्जी साहब और जो उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनका स्टेटमेंट लेकर आया हूं मैं। उन्होंने कहा कि मरते दम तक कांग्रेस किसी ओबीसी में महिला को रिजर्वेशन नहीं दे सकती। इससे पहले एनडीए की तरफ से कई सांसदों ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए बिल का समर्थन किया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने महिला आरक्षण को महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जरूरी कदम बताया। आज हमारे पास एक ऐसा ऐतिहासिक अवसर है कि हम सब मिलकर ऐसी तस्वीर को बदल सकते हैं और इस देश के सदन में, राज्यों के सदन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ा सकते हैं। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से ये अपील भी की है कि हम सब मिलकर इस शुभ कार्य को आगे बढ़ाएं। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान होना चाहिए था। आज हमारी यह मांग है कि आप ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण दें और हमारी अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण दें। महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर लाए गए विधेयकों पर लोकसभा में 2 दिन तक खूब चर्चा हुई, जिसमें सत्ता और विपक्ष की तरफ से बयानों के खूब तीर देखने को मिले। शैलेंद्र मिश्रा के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो ये अपने आप